नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात एक बार फिर से कराने वाला हूँ एमपीपीएससी 2019 में चयनित प्रशांत पांडे जी से। अभी आयोग द्वारा 2024 एमपीपीएससी निकाला गया और इसमें सिलेबस में ही परिवर्तन किया गया है। आइए हम आज इस बारे में जानें कि आयोग द्वारा क्या परिवर्तन किया गया है। जी भैया। अ, आयोग द्वारा अभी हाल ही में 2024 सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन होता है उसका सिलेबस डिजाइन किया गया है। तो उसके बारे में ही आप जानना चाहते हैं, तो जी आप अपने प्रश्न बताएं उसके हिसाब तो अभी जो आयोग द्वारा जो परिवर्तन किया गया है, ये प्री और मेंस में क्या परिवर्तन किया गया है? से प्री में कोई खास चेंजेस हैं नहीं, क्योंकि लगभग लगभग वही सिलेबस है। बस यूनिट वन में जो कि भारत का इतिहास टॉपिक हुआ करता था, तो उसमें केवल एक टॉपिक नया ऐड हुआ है, जो भारत की संकल्पना और विचार, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, वेद, आरण्यक, उपनिषद, इनके बारे में अ, दिया गया है अलग से। बाकी जो प्राचीन इतिहास पहले था वो अब भी है, सांस्कृतिक विरासत जो पहले थी वो भी अब भी है। लगभग लगभग सारा सिलेबस सेम है। और जो पहले विश्व का भूगोल प्री में हुआ करता था, वो विश्व के भूगोल को हटा दिया गया है, विश्व का भूगोल प्री में अब नहीं है। और जो यूनिट 10 थी पहले, जिसमें कि आयोग थे जैसे निर्वाचन आयोग और नियंत्रक महालेखा परीक्षक और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, ये जो आयोग हुआ करते थे उनको यूनिट 10 से हटा दिया गया है। और यूनिट 10 में एक नया टॉपिक जोड़ा गया है, मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। तो ये तो पहले भी सिलेबस में था ही, इनको जनजातियों का जो कल्चर हुआ करता था तो उसके बारे में पहले भी पढ़ा ही जाता था, लेकिन इसको इसमें स्पेसिफाई कर दिया गया है इस बार। तो यही प्री में चेंजेस है, बाकी प्री में और कोई ऐसा विशेष चेंज नहीं है। मुझे लगता है कि ये लगभग 10% होगा, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। मेंस में भी काफ़ी परिवर्तन किया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि तकरीबन 30% चेंज हुआ है जी मेंस जी में। जी तो मेंस के बारे में बताइए कि कौन कौन से टॉपिक पर परिवर्तन किया गया है, क्या नया जोड़ा गया है, क्या? जी। मेंस में परिवर्तन हुए हैं, जैसे मेंस में 6 पेपर होते हैं। तो जो प्रथम प्रश्न पत्र था, फर्स्ट पेपर जो हुआ करता था, पार्ट ए और पार्ट बी, तो उसमें जो इतिहास का सेगमेंट है, तो उसमें जो प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत है उसको यूनिट वन में ही शामिल कर दिया गया है, जबकि पहले जो सिलेबस था उसमें प्राचीन भारत का इतिहास जो था वो यूनिट वन में था और मध्यकालीन जो भारत का इतिहास था वो यूनिट टू में था। लेकिन अब दोनों को ही कंपाइल कर दिया गया है, यूनिट वन में कर दिया गया है। और इकाई दो में जो पहले की मध्यकालीन भारत का इतिहास था उसकी जगह प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के ही प्रमुख राजवंशों के बारे में एक नया टॉपिक इंक्लूड किया गया है इसमें। तो ये मध्य प्रदेश की यूनिट है स्पेशली। और इकाई तीन में आधुनिक भारत का इतिहास पहले भी था, अब भी है। इकाई चार में जो पहले टॉपिक था वो अब भी है। और इकाई पाँच में जो रियासतें पहले थी वो अब भी हैं, उनके साथ में थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया है। जो जनजातीय नायक हैं, हीरोज जो रहे हैं, जिनका स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान रहा है, उनके बारे में थोड़ा सा और जानकारी और उनको स्पेसिफाई किया गया है कि ये इनको इनको आपको डिटेल में पढ़ना है। तो ये किया गया है इतिहास के पेपर में। बाकी जो भूगोल का पेपर है, उसमें जो विश्व का इतिहास हुआ करता था उसको हटाया गया है। और इसमें फिजिकल ज्योग्राफी और क्लाइमेट के बारे में दिया गया है। और दूसरी जो यूनिट है उसमें कृषि एवं जल संसाधन। कृषि पहले उतना था, लेकिन इतना ज़्यादा जितना वेटेज अब के सिलेबस में, इतना पहले के सिलेबस में नहीं था। और उसके अलावा मध्य प्रदेश का भूगोल इकाई पाँच में, जो कि पहले इकाई पाँच हुआ करती थी, जीपीएस, जीआईएस और रिमोट सेंसिंग और उपग्रह जो थे, वो तो है ही, उनको अलग कर दिया गया है। इस यूनिट में उनको नहीं शामिल किया गया है। इस यूनिट में मध्य प्रदेश का भूगोल शामिल किया गया है। तो इसमें भी कोई विशेष चेंजेस नहीं है, बस विश्व का भूगोल जो है वो हटाया गया है। उसके बाद जब हम द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करते हैं, तो द्वितीय प्रश्न पत्र में कोई विशेष परिवर्तन नहीं है, लगभग सब कुछ सेम है। इकाई पाँच एक नई इकाई जोड़ी गई है, जो मध्य प्रदेश के प्रशासन सचिवालय, मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश के ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, मध्य प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य, मध्य प्रदेश की राजनीति में महिलाओं का योगदान और जो समसामयिक मुद्दे हैं राजनीति से संबंधित, उनको जोड़ा गया है। एक नई यूनिट ये जोड़ी गई है पेपर टू में, पेपर टू के फर्स्ट पार्ट फर्स्ट में। और जो द्वितीय प्रश्न पत्र है पेपर टू का, यानी सेकेंड पार्ट,
उसमें समाज शास्त्र जो है वो 150 नंबर का कर दिया गया है, जबकि इसके पहले का जो सिलेबस था उसमें समाज शास्त्र केवल एक ही यूनिट में था और वो 30 नंबर का हुआ करता था। लेकिन अब ये समाज शास्त्र 150 नंबर का हो गया है। तो समाज शास्त्र का जो सेगमेंट है उसको बढ़ाया गया है, 150 नंबर का सिलेबस में समाज शास्त्र को कर दिया गया है। इसके बाद तृतीय प्रश्न पत्र की हम बात करते हैं, यानी थर्ड पेपर। तो थर्ड पेपर में पहले यूनिट 10 हुआ करती थी और उसमें लगभग लगभग जितने भी साइंस के टॉपिक हैं वो सारे इंक्लूड थे। लेकिन अब जो अर्थशास्त्र पहले सेकंड पेपर में था उसको तृतीय प्रश्न पत्र में खंड आ में शामिल किया गया है और ये पेपर 150 नंबर का होगा अर्थशास्त्र का। यानी अब अर्थशास्त्र का अच्छा खासा वेटेज हो गया है। इसके साथ ही जो सेकेंड पार्ट है खंड बा, तो इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री का उतना ज़्यादा रोल दिख नहीं रहा है। बायोलॉजी है, कंप्यूटर है और उसके अलावा गणित पहले भी था अब भी है। और आयुष जो चिकित्सा पद्धतियां हैं, आयुर्वेद से संबंधित, योग से संबंधित, ये सारी चीज़ें भी शामिल की गई हैं। और बाकी इसमें इकाई 5 में पर्यावरण है और कोई खास चेंजेस इसमें है नहीं। यानी इसको स्पेशली जो आर्ट के स्टूडेंट हैं उनके हिसाब से मुझे लगता है कि डिज़ाइन किया गया है ताकि उनको सहूलियत हो। और जो चतुर्थ प्रश्न पत्र है जो कि एथिक्स का हुआ करता है, तो एथिक्स में पहले 200 का पेपर हुआ करता था एथिक्स का, लेकिन अब ये पेपर 300 का होगा। और इसमें कुछ राजनीतिक विचारक नए जोड़े गए हैं और भारतीय षड दर्शन जो कि पहले नहीं था सिलेबस में, वो भारतीय षड दर्शन जो 6 दर्शन हैं भारत के उनको शामिल किया गया है इसमें। और अहिल्याबाई होलकर जो हैं वो पहले इसमें नहीं थी, दार्शनिक विचारकों में उनको शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अभी जो सिलेबस डिजाइन हुआ है इसमें उनको शामिल किया गया है। और उसके अलावा जो एथिक्स में दो पार्ट कर दिए गए हैं, पहले एक ही पेपर हुआ करता था 200 नंबर का, लेकिन अब इसके एथिक्स के दो पार्ट कर दिए गए हैं, एक पार्ट 150 नंबर का और दूसरा पार्ट भी 150 नंबर का। तो जो दूसरा पार्ट है 150 नंबर का उसमें एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता, प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास और केस स्टडी इसको शामिल किया गया है और इसको लगभग 150 नंबर का कर दिया गया है। यानी अब एथिक्स का पेपर कुल मिला के 300 नंबर का होगा, जो कि पहले 200 नंबर का हुआ करता था। पंचम प्रश्न पत्र यानी जो पांचवा पेपर है हिंदी का, तो हिंदी में पहले रस और छंद नहीं थे, अब रस और छंद को शामिल कर दिया गया है। और अलंकार पहले हुआ करता था तो अलंकार अब नहीं है, रस और छंद को शामिल किया गया है। सिक्स्थ पेपर जो निबंध का होता है, तो निबंध एज इट इज जैसा पहले था वैसा ही है, कोई परिवर्तन नहीं है इसमें। जी। तो ये आयोग द्वारा ये जो परिवर्तन किया गया है क्या हर साल करता है कि क्या है इसमें? नहीं, हर साल परिवर्तन नहीं होते हैं। एक निश्चित समय के बाद सिलेबस को, जैसे 3-4 साल हो गए या 5 साल हो गए, तो जो लगातार स्टूडेंट तैयारी करते रहते हैं वो चूंकि उन चीज़ों को सिलेबस को बार बार पढ़ते रहते हैं तो उनका कमाल हो जाता है। तो जो नए छात्र आते हैं कंपटीशन में वो कहीं ना कहीं उनसे पीछे रह जाते हैं, तो सबको बराबर करने के लिए सिलेबस जो है एक निश्चित समय के बाद, तय समय के बाद बदला जाता है ताकि सब बराबर हो जाएं और समान कंपटीशन सबके लिए हो, ताकि किसी को भी ऐसा ना लगे या किसी के साथ भी ऐसा ना हो कि भाई उसको कम अवसर मिला, किसी को ज़्यादा अवसर। पूर्व में कब परिवर्तन किया गया था इस तरह? पूर्व में 2014 में नया सिलेबस डिज़ाइन हुआ था। जहाँ जो मेरी जानकारी है 2014 में नया सिलेबस आया था, उसके बाद वो सिलेबस 2019 तक चला था। फिर 2019 के बाद 2020 से नया सिलेबस फिर से आया और 2020 से 2023 तक वो सिलेबस था। अब 2024 से फिर से नया सिलेबस डिज़ाइन किया गया है। जो बच्चे पुराने सिलेबस सिलेबस के आधार पर तैयारी करते रहते हैं तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा इस तैयारी में अब नए सिलेबस के आधार पर? हाँ, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा तैयारी में, क्योंकि जो पेपर का पैटर्न है, पहले जो पेपर का पैटर्न था वो अब इस बार जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें पैटर्न ही अलग है, क्योंकि पहले 3 मार्क्स, 5 मार्क्स और 11 मार्क्स के क्वेश्चन आया करते थे। अब जो 24 से आएंगे प्रश्न, मैं मेंस की बात कर रहा हूँ, तो वो 2 मार्क्स, 7 मार्क्स और 10 मार्क्स के होंगे। निश्चित रूप से जो आंसर लिखने की फॉर्मेट है वो चेंज होगा और इसके अलावा कुछ जो नए टॉपिक से जुड़े हैं वो भी उनको पढ़ना ही पड़ेगा। तो यही चेंजेस होंगे। आपका चयन एमबीपीएससी 2019 में सहायक संचालक उद्योग के पद पर हुआ है। जी। अभी जो वैकेंसी आई है 2024 की, जी। उसमें भी आपने भरा हुआ है, तो अब इसकी नए सिरे से कैसे तैयारी करेंगे? इसके लिए अभी तो चूंकि जो पुराना सिलेबस है तो हमारा वो लगभग लगभग हमने उसको पढ़ा ही है। जो नए टॉपिक्स हैं जो कि जुड़े हैं उनको मुझे पढ़ना पड़ेगा।
तो उसके लिए अभी मार्केट में तो कंटेंट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी 4 दिन पहले ही सिलेबस आया है ये। तो नेट का सहारा लेकर या और भी जो टेक्नोलॉजिकल अप्रोच के साथ तैयारी की जा सकती है। और एनसीईआरटी की भी बुक्स हैं जो कि ऑनलाइन ऐप होता है एनसीईआरटी का, उसको डाउनलोड करके तो वहाँ से भी हम तैयारी कर सकते हैं। ये जो सिलेबस चेंज हुआ है, जो बच्चे तैयारी कर रहे थे वो काफ़ी डरे हुए हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, डरने जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि जो सिलेबस चेंज होता है वो सबके लिए होता है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के लिए है, सबके लिए बराबर समान कंपटीशन है। और ऐसा कोई सिलेबस नहीं है कि जिससे डरने की बात हो, क्योंकि सिलेबस को उन्होंने अच्छा ही किया है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को ज़्यादा वेटेज दिया गया है कि किसी को कम वेटेज दिया गया है। सबके लिए समान है, कुछ भी डरने की बात नहीं है, बहुत बढ़िया सिलेबस है। धन्यवाद भैया।